जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सुहाना ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। तो चलिए हम क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे सवाल को आप कैसे हल कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं। हल क्वेश्चन नंबर हम 1 को हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे हल में लिखे हैं 140 को दोस्तों करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल। 140 2 से ले जाइए तो 70 बार में गिर जाएगा, फिर 2 से ले जाएगा तो 35 बार में, और इस बार 2 से नहीं जाएगा, 5 ले जाएगा तो 7 बार में, और 7 ले जाएगा तो 1 बार में। ये पूरा इस तरह से फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। तो अभाज्य गुणनखंड इसको लिखते कैसे? इसका आंसर 140 है तो 140 बराबर ये जितना भी फैक्टर आया है, जैसे 2 गुणे 2, 5 गुणे 7, और आ गया 2 हाली है तो 2 के पावर 2 लिखते हैं, गुणे 5 है तो 5, गुणे 7 है तो 7। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि समझ में आया होगा। इसी तरह आपको इसको भी हल कर लेना है। जैसे 156 है तो 156 लिखना है। 156 लिखने के बाद यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो 2 7 14, 2 8 में अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 78 बार में कटेगा। उसी तरह फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 बार में जाएगा तो 13 3 39, इसी तरह 13 बार में जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं आप? 156 को लिखना है तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 3 10 के 10, और यहाँ पे 13 है तो 13। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम अगले सवाल को हल करते हैं। तो इसी तरह तीसरा है हमारा कि 38/38। तीसरा हमारा सवाल है 38/25। इसको भी कटाना है तो आप 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ले जाइएगा। 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 इसमें चल जाएगा, 3 7 21, और यहाँ पे 3 5 15। इस तरफ है 3 से जाएगा तो 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। इस बार दोस्तों 3 से नहीं जाएगा, 5 ले जाएगा तो 5 ले जाइएगा, 5 8 5 40, और 5 25। देन फिर 5 ले जाएगा तो 17 बार में कट जाएगा, 17 5 85, और 17 से जाएगा 1 बार में। तो इसका कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड? 38 और 25 का लिखना हो तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर लिखना है तो लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और 17 के पावर कुछ भी नहीं। इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अगले सवाल को समझते हैं। अगला है हमारा चौथा नंबर 74 और 39। इन 74 और अगला सवाल है हमारा 74 और 29। तो इसको कैसे फैक्टर करेंगे? तो दोस्तों ए ना 3 ले जाएगा ना 5 से ले जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली ले जाते हैं 17 से। 17 से ले जाएगा तो 17 चौ 68 होता है। इसमें 68 74 में से आप अगर 68 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 6 6 इसमें चला जाएगा, 6 आपका इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी कि 62। तो 17 चौक 68, 17 तिया 51 हो जाएगा, और 17 7 119। इस तरह से फिर जाएगा 19 ले आप ले जाइएगा इसको, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 19 तिया 57। देन दोस्तों अब नहीं जाएगा, इस तरह से फिर 23 से ले जाएगा तो 1 बार में कट जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 74 29 का हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको 336 लिखना है और एक 54 यहाँ पे लिख लेना है। चलिए इनको क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो 2 से ले जाएगा तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। इस तरह से फिर 2 से जाएगा तो 2 8 16, 2 चौक 8। देन फिर 2 से जाएगा तो 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। देन फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस तरह से फिर 3 से जाएगा, देन तो 3 7 21, और 7 ले जाएगा तो 7 एकम 7। तो 336 का आपका कितना हो जाएगा? 2 गुणे
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये फैक्टर हो गया। इसी तरह 54 का निकालेंगे, 2 से 27, देन फिर 3 से ले जाएंगे तो 9, एंड देन 3 से जाएगा 3 के 9, 3 से जाएगा 3 एकम 3, तो इसका कितना हो जाएगा 54 का फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब हमको निकालना है HCF बराबर और LCM बराबर। तो HCF कैसे निकालते हैं देखते हैं। कॉमन इसमें देखो, इसमें 2 कॉमन है और एक कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, इसमें कोई भी ले लो। मान लो ए वाला हम 3 को ले लिए, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा, और एक है 3 तो 3, तो 3 में 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। इस तरह एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों 2 के बदले एगो 2 गुणे, इन दोनों 3 के बदले एगो 3 लिखते हैं। अभी इतना होगा, बाकी सब जो बचा उनको लिख दो। जैसे 3 को 2 है तो 3 को 2 लिखेंगे गुणे में, उस तरह 7 है तो 7 लिखेंगे, और ये 2 को 3 बचा तो 2 को 3 लिखेंगे। इस तरह से जब इसमें आप पूरा गुणा कीजिएगा तो आपका दोस्तों एलसीएम आएगा 30 24। कितना आएगा, इसमें पूरा में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 30 24। तब कहता है प्रश्न में कि जांच कीजिए, तो आइए हम जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करते हैं कि पहला संख्या जो दिया है इन दोनों में गुणा करते हैं और एलसीएम एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 336 है तो 336 गुणे 54 है तो 54 बराबर, यहाँ पे एचसीएफ आपका है 6 तो 6 और 30, इतना में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका दोस्तों आएगा, कर लीजिएगा, हम किए हैं तो आएगा 18,144, और इसमें भी कीजिएगा तो आएगा 18,144। इस तरह से तो देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा आंसर है। इस तरह से जांच कर लीजिएगा, दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो चलिए इस प्रश्न को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है कि 26 और 51 का एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, 26 है तो एक जगह 26 लिख लिए, पहले हल लिख लेते हैं इसका। 26 है तो 26, और इसको हम 2 से कटाते हैं तो 13 बार में कटेगा। अब नहीं जाएगा तो 26 इस तरह से लिख लेंगे, और इसका फैक्टर कितना होगा 2 गुणे 13। इस तरह से 91 को भी कर लेंगे, 91 तो 7 ले जाएगा डायरेक्टली 91, तो 13 7 91। अब नहीं जाएगा तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 91 का 7 गुणे 13। तो अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल दे, तो एचसीएफ बराबर होता है, तो इसमें देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में देखिएगा ना तो 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। और एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे एलसीएम, तो इस 2 को 13 के बदले हम एगो 13 लिखते हैं, और बाकी जो मैचिंग नहीं कर रहा है उसको सबको लिख देते हैं। जैसे 2 है तो 2 और 7 है तो 7। जब इनमें गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 182। कितना आएगा 182। लेकिन कह रहा है ना कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो आइए इनको हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जांच। जांच में 2 संख्याओं, तो 2 संख्याओं बराबर होता है, 2 संख्याओं बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो 2 संख्या कौन कौन है आपका, तो एक हो जाएगा 26 पहला, और दूसरा हो जाएगा 91 बराबर एचसीएफ कितना है आपका, तो 13, तो लिखेंगे 13 गुणे, और एलसीएम कितना है 182, तो यहाँ पे लिखेंगे 182। अगर दोनों का गुणनफल सेम आता है तो समझ लीजिए सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो अगर इसमें गुणा कीजिएगा 26 91 में तो आपका आएगा 23 66, आप कर लीजिएगा, हम किया है। उस तरह इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 66 आएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि फ्रेंड कि हमारा ये 23 66 और 23 66 इक्वल आया है। गुणा कर लीजिएगा तो जो हमारा सवाल है सही है, यानी इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा और एलसीएम 182। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल को हल करते हैं।
तो दूसरा नंबर सवाल है कि 510 और 92। तो 510 को क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से ले जाइएगा तो 2 दूनी 4, इसमें एक आएगा तो 2 पाँचे 10, फिर इसमें एक जाएगा तो 2 पाँचे 10। इस तरह से फैन ले जाइएगा तो कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से ले जाएगा तो 3 8 24, 3 5 15। देन फिर 3 से जाएगा तो नहीं, 3 से जाएगा 5 ले जाएगा इस बार, तो 17 5 85, और फिर 17 से जाएगा तो 1। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 510 का, तो 510 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना हो जाएगा। और अब इसका फैक्टर कर लेते हैं 92 का। 92 के करेंगे तो 2 से जाएगा तो हो जाएगा 2 चौक के 8, 2 6 के 12, फिर 2 से जाएगा तो 23 बाद में 46 होता है, देन आधा, और 23 ले जाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 92 का कितना हो जाएगा गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 23, इतना हो जाएगा। तो इसका अब निकालेंगे HCF और निकालेंगे LCM। तो HCF कैसे निकालते हैं, कॉमन देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन दोनों 2 के बदले हम एगो 2 लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो कोई मैचिंग कर रहा है नहीं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 2, इसका HCF 2। और LCM कैसे निकालते हैं, इन दोनों 2 के बदले हम एगो 2 लिखेंगे गुणे, 3 है तो 3 लिखेंगे, देन 5 है तो 5, और यहाँ पे 17 है तो 17 गुणे, उसी तरह 2 है तो 2, नीचे वाले में 23 है तो 23। इतना में दोस्तों जब आप गुणा कीजिएगा तो आएगा आपका 23 460, इतना आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम। तो अब बोला है जांच करने के लिए, क्या करने के लिए, जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे 510 है तो 510 गुणे 92 है तो 92 बराबर कितना में मल्टीप्लाई करना है, 2 गुणे 23 460 में। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा पूरा, देन यहाँ पे मल्टी हम कर लिए हैं, गुणा आप कर लीजिएगा, 46,920 आएगा। इस तरह से आप इसको कीजिएगा तो 46,920। तो देख सकते हैं कि दोनों का जो गुणा है वो बराबर आएगा। तो ये क्या है, आपका सत्य है कि दोनों का बराबर आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ में 2 और एलसीएम में कितना हो जाएगा, इतना। तो चलिए दोस्तों